नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पशुपति पारस जो हैं राबड़ी आवास पहुंचे थे और राबड़ी आवास से कुछ ही देर बाद निकल गए और उसके बाद संजय यादव राबड़ी आवास से बाहर निकले और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया ने सवाल किया कि राहुल गांधी पटना आए थे, संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे थे, उस पर सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है और तेजस्वी यादव पर भी जो है मीडिया ने सवाल किया है कि लालू यादव ने जिस तरीके से उन्हें पूरा कमान जो है सौंप दिया है आरजेडी का, उस पर क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के बयान को लेकर के जिस तरीके से वो हमलावर हो रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने हमला बोला है, उसके जवाब में संजय यादव ने कहा है कि लालू यादव वो शख्स हैं जिसका नाम लिए बिना बिहार में किसी की नहीं चलती है। और क्या सम्राट चौधरी भूल गए हैं, क्या उनके पिता या माता चुनाव नहीं लड़ी है तो वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है क्या। और जिस तरीके से वो हमला बोलते हैं तो वो लालू जी के स्कूल से ही पढ़ करके बाहर निकले हैं, तभी तो नीतीश जी उन्हें हर जगह ले जाते हैं और जो उनके सीनियर हैं यानी विजय सिन्हा, उनको नीतीश कुमार तवज्जो नहीं देते हैं और जो है सम्राट चौधरी को ही हर जगह ले जाते हैं। तो लालू के स्कूल से निकले हुए लड़कों को ही जो है लोगों को ही नीतीश कुमार जो है अपने साथ ले जाते हैं और विजय सिन्हा कोर बीजेपी हैं यानी बीजेपी के पुराने मेंबर हैं, सदस्य हैं, इसलिए विजय सिन्हा को वो नहीं ले जाते हैं। तो बड़ा बयान दे दिया है संजय यादव ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जो मिला है उसको लेकर वो कह रहे हैं क्या मिला है, उनको पार्टी में जो उनको बनाया गया जिम्मेदारी मिली है, है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यही कर सकते हैं, सिर्फ अपने परिवार को ही, पत्नी को और बेटे को। सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे वो किसका बेटा है। उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ी, उनके भाई जेडीयू में नहीं है, जितने परिवार में वो है वो सारे राजनीति में है। और रही बात तेजस्वी यादव की, वो तेजस्वी यादव से अपनी कहाँ तुलना करते हैं। 2020 में तेजस्वी यादव जी ने अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उसके और दूसरे सहयोगी दो और थे, इसके अलावा इनकी सारी एजेंसियां, मीडिया, उनके खिलाफ अकेले 31 साल के युवा ने लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उससे सम्राट चौधरी जी से पूछिएगा, वो लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ना निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुम्मे उनको 4 साल हुआ होगा। वो तो सम्राट चौधरी जी से मैं तो कहूँगा विजय सिन्हा जी को पूछना चाहिए। भाई वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं विजय सिन्हा जी, और सम्राट चौधरी जी 4-5 साल से जाके उनको डिक्टेट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से सीनियर हैं। विजय सिन्हा जी को काहे नहीं मुख्यमंत्री लेके जाते, काहे सम्राट चौधरी को लेके जाते हैं। वो इसलिए लेके जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं। उनको विजय सिन्हा और बीजेपी में जितने भी कोर जो बीजेपी के नेता है उन सबसे ज़्यादा, क्योंकि लालू जी के स्कूल से निकले हैं ना। सम्राट चौधरी जी तो स्कुनी चौधरी जी का बेटा है, उनकी माताजी चुनाव लड़ी हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, उनके भाई चुनाव लड़े हैं। और एक और उपलब्धि आपको नहीं पता होगा सम्राट चौधरी जी का, वो जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं मात्र, और दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव जीते हैं। आखिरी चुनाव वो 2010 में जीते थे राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के चुनाव चिन्ह से। उसके बाद से आज 2025 है, 15 साल से सम्राट चौधरी ने कोई चुनाव नहीं जीता है। और उससे पहले उन्होंने जीता था तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मंत्री बनाया था। राहुल गांधी को लेकर तो राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धियों का वो बखान करें, क्योंकि उनको जीवन में जो कुछ मिला है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की वजह से ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं मिला उनको। राहुल गांधी के मिलने पर कह रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जब लालू यादव से वो मुलाकात करने पहुंचे, इसको लेकर वो कह रहे हैं। वो जिनके साथ घूमते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी बोलते थे। आपकी आर्काइव में होगा सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको उन्हीं का वीडियो ना आप दिखा दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। वो तो सबके बारे में बोलते हैं। नीतीश जी के दिल में आरजेडी है, इसीलिए सम्राट चौधरी को लेकर घुमाते हैं। अब वो नीतीश जी से पूछेगा ना। सब तो मैंने वही कहा ना, आप किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। किसी पार्टी का उमेश कुशवाहा कहाँ से गए हैं,
इससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से गए हैं? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी कहाँ से गए हैं? बिहार में लालू जी के नाम के बिना किसी का गुजारा नहीं होता, किसी दल का भी, किसी व्यक्ति का भी। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या पशुपति कुमार पारस जी को आप महागठबंधन में शामिल करेंगे अगर आते हैं तो? मैंने कहा ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। संजय जी, आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे हम क्या, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हम तो एक मामूली से सांसद है पार्टी के। तो संजय यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोल दिया है और कह दिया है कि वो परिवारवाद का खुद ही जो है वो परिभाषा सामने ला रहे हैं। उनकी माता और पिताजी सभी लोग थे और जो है 4 से 5 साल ही हुए हैं भाजपा में गए हुए और उनको एक बड़ा पद भी दे दिया गया है। तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दिए संजय यादव और उन्होंने हरियाणवी अंदाज में जो है उसी तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को रखा है और तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।